नमस्कार और वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले ट्विस्ट्स के बारे में। स्टोरी एक बेहद ही रोमांचक मोड पर आ चुकी है, जहां इल्हम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और नए इरादों के साथ खड़ी नजर आ रही है। कहानी में नया ट्विस्ट, इल्हम का एक्शन प्लान। इल्हम के हाथ अब एक ऐसा सुरग लग चुका है जो उसे सीधा अलीफ के कातिल तक पहुंचा सकता है। डॉक्टर इसरार की बातों ने उसके बच्चे खूचे शाक को भी यकीन में बदल दिया है कि अलीफ की मौत कोई हादसा या सुसाइड नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा राज है। कानूनी कार्रवाई, इल्हम बिना वक्त गवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सेमेट्री डिगिंग परमिशन, वो अलीफ की कबर कुशाई, एक्सहूमिंग और पोस्टमार्टम की कानूनी इजाजत हासिल कर लेती है। नो कॉम्प्रोमाइज, वो अपने वकील और हर मुतालिका इदारे से रब्ता करती है ताकि इस पूरे प्रोसेस में कोई रुकावट न खड़ी कर सके। गाजी यूसुफ और जिक्रिया की परेशानी दूसरी तरफ, जिक्रिया जो लगातार इल्हम पर नजर रखे हुए था, जैसे ही यूजे ये खबर मिलती है वो तुरंत गाजी यूसुफ को इसकी इत्तेला देता है। कबार कुशाई की खबर सुनते ही गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं। यूसेदार है कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसके सारे काले करतूत सामने आ जाएंगे और वो पूरी तरह बिनाकाब हो जाएगा। गाजी यूसुफ फौरन जिक्रिया को हुक्म देता है कि इल्हम को डराया धमकाया जाए और यूज इस केस से दूर रखा जाए। वो कहता है कि माना वो अलिफ जैसी नहीं, पर है तो उसकी बहन ही। इल्हम पर हमला और नई मेडिकल रिपोर्ट, कहानी तब एक नया रुख लेती है जब गाजी यूसुफ के गुंडे इल्हम के घर पहुंच जाते हैं और यूज गन पॉइंट पर लेकर धमकाते हैं कि वो इस केस से पीछे हट जाए। इल्हम थोड़ी डर जरूर जाती है, पर इस धमकी के बाद उसका इरादा और पुख्ता हो जाता है। इसके बाद जब इल्हम दोबारा गाजी यूसुफ के सामने आती है तो यूसुफ उसे कुछ ऐसी फेक मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है जो उसने भारी रकम देकर बनवाई थी। लेकिन इसी दौरान इल्हम की नजर एक ऐसी असली रिपोर्ट पर पड़ती है जो पूरे केस का रुख ही बदल कर रख देती है। फाइनल फेस ऑफ, कोर्ट में होगी मुलाकात। जब गाजी यूसुफ को लगता है कि बाजी उसके हद से निकाल रही है तो वो इल्हम से कहता है, अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। लेकिन इल्हम अब डरने वाली नहीं है। वो साफ लफ्जों में कह देती है, अब हमारी अगली मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। इधर चंदान को भी पहली बार यह पता चलता है कि अलिफ ने खुदकुशी नहीं की थी, जिससे वो गहरे सदमे में चली जाती है क्योंकि उसने हमेशा गाजी यूसुफ पर भरोसा किया था। क्या इल्हम को मिलेगा इंसाफ? क्या इस कबर कुशाई के बाद अलिफ के असली कातिल का चेहरा सबके सामने आ पाएगा? और क्या इस सच को सामने लाने के लिए इल्हम को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मजीदार अपडेट्स के लिए जरूर करें।